आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाहिद है। मेरा नाम नदीम। यार भाई आज हम लेकर आए बड़ा ही कंपैरिजन मजेदार, वो भी होने वाला है पाकिस्तानी कोचेस मेकिंग पर वर्सेस इंडियन कोचेस मेकिंग पर, वो भी रेलवे। अच्छा, अबे मुझे पाकिस्तान में बनती है? मैं ये बोलने वाला था कि पाकिस्तान में बन मैंने सुना कभी नहीं है ना कि पाकिस्तान में भी कोचेस बन रही हैं। ये तो चाइना से लेते हैं भाई अब तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा भाई साहब। तो कंपैरिजन में मजा आने वाला है। तो कड़ान करते स्टार्ट। अमीन हफीज पहुंच गए हैं रेलवे कैरेज फैक्ट्री इस्लामाबाद, जहां पर पाकिस्तान खुद जीरो से लेके एंड तक अपनी मुसाफिर कोचेज खुद बना रहा है। 184 मुसाफिर कोचेज पाकिस्तान खुद बना रहा है। पहले हम चाइना से इंपोर्ट करते थे। 46 मुसाफिर कोचेज वहां से आ गई। अब 184 कोचेज हम बनाएंगे। और ये देखें मुसाफिर कोच का जो आखिरी दरवाज़ा है ये वो हिस्सा है। और ये देखें उस मुसाफिर कोचेज का ये पहला हिस्सा है, इसको भी खड़ा करेंगे तो वो हिस्सा बन जाएगा। तो पहली दफ़ा पाकिस्तान और हमारे माहिरीन, रेलवे माहिरीन जो है वो खुद तैयार करेंगे और भारी ज़रे मुबादला जो है उसकी बचत होगी। ये देखें ट्रेन का ये एक दीवार है जो सीधी हो जाएगी। ये देखें निशान लगे हुए हैं, यहाँ पर खिड़की इसमें से काट के निकलेगी तो उसके आगे फिर शीशा लगेगा। और इस तरह ये एक वॉल है, इसी तरह इसकी दूसरी वॉल मुसाफिर ट्रेन की दूसरी जानब तैयार हो रही है। और ये देखें हमारे पाकिस्तानी माहिरीन जो हैं उनमें टैलेंट की कमी नहीं। पाकिस्तान रेलवे के ऑफिसर्स ने और प्रोफेशनल लोगों ने साबित कर दिया है कि वो अगर उनको काम किया जाए तो वो पूरी मुसाफिर कोच, पूरा इंजन खुद तैयार करते हैं। और ये देखें जो ट्रेन की ये जो फर्श है ये तैयार किया जा रहा है। ये देखें वेल्डिंग उसकी हो रही है। यहाँ पर ये देखें सारा काम पाकिस्तानी नौजवान माहिरीन खुद तैयार कर रहे हैं। अभी हम आपको आगे लिए जाते हैं जहाँ पर ट्रेन का जो छत वाला हिस्सा है वो तैयार किया जा रहा है। अभी हमने उसका आपको एक दरवाज़ा, दूसरा दरवाज़ा, फर्श दिखाया। अब हम आपको इसकी मुसाफिर कोच की छत कैसे तैयार हो रही है वो दिखाते हैं। ये मुसाफिर ट्रेन की छत तैयार हो रही है। ये देखें कितना ज़बरदस्त लोहा इसके ऊपर इस्तेमाल हो रहा है। और इसके अंदर ही थर्माकोल की जो शीट है वो भी लगाई जा रही है। इसी तरह छत के ऊपर जब लोहा लगेगा इसके ऊपर भी थर्माकोल की शीट होगी। जो दीवारें हैं दोनों दीवारों के बीच में भी थर्माकोल की जो शीट है वो लगाई जाती है। मतलब जो बाहर की हीट है वो दीवारों और छतों से मुसाफिरों को डिस्टर्ब ना करे। ये छत भी ये देखें मुसाफिर कोच की तैयार हो रही है। आगे क्या क्या मरहला है मैं आपको उधर लिए चलता हूँ। लोहे की मुख्तलिफ शीट से मुसाफिर कोच का फर्श, उसकी साइडों वाली दीवारें और उसकी छत हमने आपको तैयार होते दिखाई। अब ये सारी चीज़ें जब जुड़ जाती हैं तो ये डिब्बे की शक्ल अख्तियार कर जाती हैं। इस तरह लोहे की एक मुकम्मल मुसाफिर कोच तैयार हो गई। अब ये अगली वर्कशॉप में जाएगी जहां पर इसका पेंट, इसके अंदर मुख्तलिफ पार्ट्स बनाए जाएंगे, इसकी वायरिंग वगैरह होगी। अब हम आपको उन मराहिल का भी दिखाते हैं। मुसाफिर कोच की तैयारी के बाद आप समझ रहे होंगे कि ये जो नीचे कोच के नीचे दो बड़े बड़े पहिए लगाए जाते हैं, ये भी हम मुकामी सतह पर इसकी सारी मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान रेलवे की जो फैक्ट्री है उसमें तैयार कर रहे हैं। और किस मशीन पर ये तैयार होते हैं ये देखें, हम आपको वो भी दिखाते हैं। ये इतनी ज़बरदस्त किस्म की जदीद मशीनरी पर ये देखें, ये भी वो सारे लोहे की पार्ट्स तैयार हो रहे हैं जिनके ऊपर बड़े बड़े स्प्रिंग और एक्सल और इसके जो लोहे के टायर होते हैं वो यहाँ पर लगाए जाते हैं। तो इस तरह आप ये देखें पाकिस्तान में पूरी मुसाफिर कोच खुद हमारे माहिरीन
तैयार कर रहे हैं। और ये देखें पाकिस्तानी माहिरीन में कितना जबरदस्त टैलेंट है। मुसाफिर ट्रेन का लोहे का पूरा ढांचा बनते हुए मैंने आपको दिखाया, और नीचे व्हील सिस्टम जो है मैंने आपको वो भी सारा दिखाया। अब मैं वर्कशॉप के उस हिस्से में आ गया हूँ। ट्रेन के अंदर जो इंटीरियर तैयार होता है, ये देखें, ये शीट्स होती हैं, ये लगाई जाती हैं। ये लकड़ी के इतनी इतनी बड़ी शीटें हैं। ये जो नशिस्तें आप जिस पर बैठते हैं, ये नीचे लकड़ी का फ्रेम बनता है, फिर उसके ऊपर फोम रखा जाता है, और फिर वो लेदर की शीट्स लगाई जाती हैं। और ये देखें यहाँ पर वो शीटें, उनकी कटाई का अमल जारी है। ये देखें, ये तमाम शीटें जो हैं ये तैयार की जा रही हैं, और इनकी यहाँ पर कटाई हो रही है। ये ट्रेन के जो अंदरूनी मामलात हैं, इंटीरियर डेकोरेशन, ये उसकी शीटें यहाँ पर तैयार हो रही हैं। मुसाफिर कोच के इंटीरियर डेकोरेशन में मैंने आपको जो शीट्स दिखाई थी कि अभी उनकी कटाई हो रही है, ये शीटें यहाँ पर लगा दी गई है। और उसके बाद आप ये देखें, मुसाफिर कोच के अंदर जितनी भी वायरिंग का काम है, बिजली की वायरिंग का काम, वो कितना ज़बरदस्त सलीके से किया गया है। इसमें पानी की सप्लाई और बिजली की वायरिंग का ये सारा इंतज़ाम जो है, ये देखें कैसे पाइप के अंदर से बिजली की तारें गुजारी जा रही हैं। ये सारा कुछ वायरिंग भी जब मुकम्मल हो जाती है तो उसके बाद मुसाफिर कोच की पेंटिंग का काम शुरू होता है, उस पर पेंट किया जाता है। अब पेंट कैसे हो रहा है, मैं आपको उस जगह लिए जाता हूं। मुसाफिर ट्रेन की अब पेंटिंग का काम शुरू हो गया है। ये देखें मेरे पीछे मुसाफिर कोच को अब पेंट किया जा रहा है। ये सारा काम पाकिस्तान रेलवे के हुनरमंद। हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हमें और आपको मौका मिला है इस मेगा फैक्ट्री को एक्सप्लोर करने के लिए, जहां पर अपनी देश की वंदे भारत तैयार की जाती है। वेलकम टू चेन्नई, वेलकम टू ICF। इस मेगा फैक्ट्री की स्थापना हुई थी साल 1955 में। तब से लेकर आज तक इस मेगा फैक्ट्री में बहुत सारे ट्रेन कोचेस को प्रोड्यूस किया है, और दुनिया के तकरीबन 10 देशों में यहीं से ट्रेन के कोचेस की सप्लाई की गई है। और आज हम और आप उसी मेगा फैक्ट्री में देखने वाले हैं कि किस तरीके से प्रोसेस किया जाता है, बनाया जाता है वंदे भारत, और यहीं पर वंदे मेट्रो और वंदे स्लीपर भी बनाया जा रहा है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं इस मेगा फैक्ट्री को। ये है वो मेगा फैक्ट्री जिसे कहते हैं ICF। ये दुनिया की सबसे बड़ी कोच मैन्युफैक्चरिंग मेगा फैक्ट्री है। दुनिया में इसके मुकाबले की कोई भी फैक्ट्री। तो ये वंदे भारत का जो सेल्स है, इसे बोलते हैं। इसको बेल्ट किया जाता है दोनों हिस्से को, और उसके बाद ये पूरा एक कोच तैयार हो जाता है। इसको क्रेन की मदद से अभी लिफ्ट कर रहे हैं, और फिर इसके ऊपर डालेंगे, और फिर इसको बेल्ट करेंगे मशीन की मदद से। अब ये जो मशीन आप देख रहे हो, इसी की मदद से बिल्डिंग वर्क का जो काम है वो किया जाता है। इसको बोलते हैं स्पोर्ट्स वेल्डिंग मशीन। 100 बंदों का काम अकेले ये मशीन करता है जी, और एक दिन में 3 सेल्स ये तैयार कर देता है जी। ये जो आप देख रहे हैं, और इसी मशीन की मदद से वो काम किया जाता है। बहुत बड़ा गेम चेंजर मशीन है ये, और इस वक्त खैर यहाँ पर सेल्स रखे नहीं गए हैं, इसी वजह से हमें और आपको ये दिख नहीं रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर बेल्ट करते हैं। लेकिन ये यहाँ पर देखोगे तो फ्रेम है, इसी फ्रेम के ऊपर दोनों तरफ से सेल्स को रखा जाता है, और फिर ये मशीन दोनों तरफ से बेल्ट करती है। बेल्ट करने के बाद कैसा कुछ दिखता है वो भी आपको दिखाता हूँ, क्योंकि इसकी जो फिनिशिंग है ना भाई, वो देखते बनती है। कमाल की फिनिशिंग है इसकी, इस मशीन की। ये जो आप देख रहे हो मेरे पीछे, और ये दिखाना तो बनता है। इस मेगा फैक्ट्री में आना, मतलब सच बता रहा हूँ भाई, बहुत बहुत कमाल का एक्सपीरियंस है यहाँ पर। ये है सेल्स जिसको कि ये तैयार करता है, बेल्ट करता है, वो जो मशीन आपको दिखाया था, और इसकी ये फिनिशिंग है। ये देखिए, ये जो देख रहे हैं, बस इतना छोटा छोटा बेल्ट करता है ये देखो, ये देख रहे हो, ये सारा इसी मशीन की मदद से किया, और कितनी फिनिशिंग के साथ ये किया गया है। मुझे लगता था कि इंसान करते हैं, लेकिन नहीं, इंसान करेंगे तो इसको तैयार करने में बहुत सारा टाइम लग जाएगा। ऐसे जब मैंने पूछा था यहाँ पर कि एक दिन में कितने तैयार कर जाते हैं, तो ये मुझे लगा था कि पूरा दिन लग जाता होगा, लेकिन सिर्फ 3 घंटे में इस पूरे हिस्से को ये जोड़ देता है। ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं, जो आउटर सेल है,
कोचेस का वो 3 घंटे में तैयार हो जाता है, और ऑल थैंक्स टू वो जो मशीन आपको मैंने दिखाया है। चलिए अब धीरे धीरे इस तरफ चलते हैं और ये हमें दिखेगा कि किस तरीके से इसको तैयार किया जाता है। ये अगर आप देखेंगे तो ये स्टेनलेस स्टील है जिसकी मदद से ये तैयार किया जाता है, वो हिस्सा आपको दिखेगा, उसका मटेरियल है यहाँ पर। और यहाँ पर टीमें भी आपको काम करती हुई नज़र आ जाएंगी। और ये अगर आप देखेंगे तो एक दिन में ये ऐसे 8 सेल तैयार हो जाते हैं। ये आप देख रहे हैं जिसको कि कोच बोलते हैं, लेकिन ये कोच है नहीं अभी, ठीक है। और मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर किस तरीके से काम किया जाता है, किसी से पूछूं और बात करते हैं इसके ऊपर कि किस तरीके से ये पूरा काम किया जाता है। और आई एम श्योर कि हमें बात करने का ज़रूर मौका मिलेगा, पूछने का मौका मिलेगा। तो चलो सर से पूछते हैं, यहाँ पर जो सर हैं उनसे पूछते हैं कि किस तरीके से ये पूरा काम जो है वो किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है यहाँ पर। Hi sir, welcome. Can you please tell us your name? I am the Tirunavakarase. I am the SSC General of this shop 90. This is exclusively manufacturing Vande Bharat shells. So what exactly we do in this section where we seeing this? This is a stand and final assembly section. After assembling the shell lifted in the dummy bogie. The dummy bogie we are placing in the shell. After placing the shell, we putting all TIG welding, and inside partition frames, floor support channels for fixing chairs. Everything we are providing here. Okay. After completion of this stage, we send for a leak test. So leakage testing you done? Yeah, leak test we will do. Okay, and then after the leakage? After leak test, if we found any leak, again we come take back and finish the work by TIG welding, and again we send to the finishing division for painting. So if the next section is approved that there is no leakage, you send for the paint workshop. Our inspection team will check that leak. We can see there. Then only we can check whether it is leaking or not. Small normal rain it will not leak. Heavy rain it will leak. ओके, तो सर कह रहे हैं कि यहाँ पे एक लीकेज टेस्टिंग होता है, उसके बाद ये जब ये अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद पेंट बूथ में भेजते हैं। पेंटिंग के बाद भी लीकेज का टेस्ट होता है जो कि फिर से यहाँ पर किया जाएगा, वो भी स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाऊंगा। सर टेल अस, इज दिस द ऑल द बॉगी द स्ट्रक्चर व्हिच वी आर सेइंग इज फॉर द वंदे भारत? Yeah, this is Vande Bharat. This is Vande Bharat bogie. We are doing LHP also here. Okay. LHP coaches also here manufacturing, but in this set particularly for Vande Bharat. Okay. Only Vande Bharat manufacturing here only. Okay, so this structure also for the Vande Bharat? Wow. This is LWC. This one is not. Okay. All right. So यहाँ पर ये जो बॉगी आप देख रहे हो, ये बॉगी वंदे भारत में इस्तेमाल किया जाता है। पूरे यूनिट को टेक्निकल टर्म्स में इसको बोलते हैं भाई कि ये बॉगी है, और यहीं पे सामने देखोगे तो यहाँ पर वाटर लीकेज की टेस्टिंग की जाती है। Then after completion of painting, Yeah. the shell will come here. We can see there is the electrical items, the air brake items, everything we have to see here. Okay, so now we are going to the section where the Vande Bharat coaches are going to the furnishing phase. Yeah. Furnishing The phase. seat fixing, the air brake, electrical items, everything is fixing here. Water tank like that. तो भाई अब हम उस हिस्से में जा रहे हैं जहाँ पे वंदे भारत का जो फिनिशिंग वर्क का काम है, पेंट होने के बाद जो किया जाता है, वो हमें और आपको देखने को मिलेगा। सर हमें एक्सप्लेन करेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर होता है। इस पूरे हिस्से को देखना, इसको एक्सपीरियंस करना हर भारतीय के लिए गर्व की बात है, क्योंकि वो वंदे भारत जिस पे हमने और आपने सफर भी किया है और जिसे हमने और आपने देखना पसंद है, उसको हम और आप यहाँ पर बनते हुए देख रहे हैं। इससे बड़ी गर्व की बात हमारे आपके लिए हो नहीं सकती है। और ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये वंदे भारत का एक पूरा का पूरा कोच है जो कि फिनिशिंग फेज में है। नाउ सर टेल अस व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग हियर। In this stage, we are doing all 3-4 stages. Okay. Here we are fitting all electrical items, electrical fittings. Okay. Air brake items, and the batteries, everything here fixing only. And after completion of work, the seat will be fixing here. Okay, so seat fixing is the last step. Last Okay, so this is the complete assembly line. Yeah. This is the final other. This is after complete. There is cell manufacturing. Okay. Here is furnishing division. Alright. Furnishing, they are doing the furnishing work. How many bogey we complete in a one day in like 24-hour shift? Like you have a 3 shift here, as I assume. Yes, So, yes. so how many bogey we produce on how many train set we? OEs are coming from Meda engineering. So I'm talking about the finishing work. So Finishing how work many here. hours take? Here. Yeah, here. Here we cannot tell the single coach. We send the formation only. Okay. We send the formation. We have 70 per formation gone from
furnishing division, 77 from shell division. Shell means one LHP division, 77 completed. The remaining is under progress. This is going. ओके ओके सो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो भी वंदे भारत के जो बॉगीज हैं, जो कोचेस हैं, जो पेंट होके आते हैं, तो यहाँ पर सारी फिटिंग वर्क का काम किया जाता है अंदर से, जैसे ब्रेक्स लगाना हो, इसके अंदर बोगीज लगानी हो, ये जो सारे मोटर्स है, पंप्स है, एसी सेटअप है, ये सारा यहाँ पर किया जाता है और एक पूरी असेंबली लाइन है यहाँ पर। और स्टेप बाय स्टेप ये सारे प्रोसेस फॉलो होने के बाद फिर सबसे लास्ट में इसमें सीट लगाया जाता है और फिनिशिंग वर्क का काम किया जाता है, जो कि हमें और आपको इसके अंदर चलकर देखने को मिलेगा। ये देखो क्या कर रहे हैं? क्या जी लग रही है। वही तो भाई साहब, ये लेवल है भारत का। देख लो अपनी आंखें खोल के पाकिस्तानियों, देख लो वेल्डिंग कौन कर रही है, बड़ी मशीन कर रही है। तुम लोग क्या कर रहे हो, हाथों से लगे। और खिड़कियां कौन काटता है, वहां पे मशीन काटती है। तुम कहां से काट रहे हो, हाथों से ग्राइंडर चला रहे हो। ये देखो यार, और मशीन पे पेंट कौन कर रहा है, खुद ही लगे हुए हाथों से। तो ये पहले निशान खिड़की को लगाए हुए, फिर हाथों से ग्राइंडर से हाँ, काट रहा वो है। भाई चौक से निशान लगा। ये देखो इनका सेटअप है पाकिस्तानियों का, और पेड़ भी हाथों से मारे। ये हाल ये है। बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की फैक्ट्री की सबसे बड़ी, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। तो मैं कहता हूँ भाई साहब, धुर लानत को इन पे है कुछ, तो तुम लोग फैसिलिटीज लाओ। ओ यार वजह तो उसके पास जो कार्टन नहीं पड़े हुए थे इनके पास, वो चीजें वो सारी चाइना से आई हुई हैं। ओ यार वही होगी ना, और कहाँ से आई यार। होगी। हमें चाइना ही तो देता है। इनके पास किधर अपनी है। वही ना भाई साहब। और इंडिया का देख भाई वेल्डिंग मशीन देखो, वेल्ड कैसे कर रही है भाई, सारे पार्ट्स क्रेन उठा रही है। वो 3 घंटों में वो सब कुछ तैयार कर लेती है और 6 घंटों में सब कुछ खत्म। आपने अंदाजा लगा। वही ना भाई साहब, दिन में 8 कोचेस तैयार कर रहे हैं वो लोग, फिर। और इधर हम लोग खटारा चीजें कर रहे हैं यार। मतलब कि उनकी टेक्नोलॉजी देखो, उनकी कोचेस की शेप देखो, और अपनी कोचेस की शेप देखो। लानत भेजने को दिल न करे तो नाम बदल दें। उधर बंदे ने एक हाथ भी नहीं लगाया, सारा वर्क मशीनें कर रहे हाँ, हैं। मतलब जो स्टार्टिंग है, हाँ। तो फिर जब फिटिंग हाँ। आ गई, फिर तो जाहिर बात है बंदी काम करते हैं। मैं तो लेकिन भाई साहब स्टार्टिंग देखो, सारी मशीन। मैं तो एक चीज पे हैरान रह गया, दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री इंडिया में हो। हाँ, और इस फैक्ट्री में ये सिर्फ पोर्शन वंदे भारत का था। देख ले। और कितने पोर्शन है भाई साहब, और वो हमें अंदाजा नहीं वो है। ये अंदाजा देख के हम हैरान रह गए कि ये इंडिया ने क्या बनाया हुआ। और- खाली वंदे भारत बन रही है इधर। वही ना। और भाई हमारी तरफ देखा जाए तो भाई साहब खटारा चीजें लगा के तुम लोग कह रहे प्राउड टू बी, मतलब पाकिस्तानी मैंने है। एक बार देखा ही, जो उसको रंग कर रहा है वो हाथों से पेंट उसको कर रहा है। हाथों से कर रहे हैं ना। ये देख। मतलब पूरी ट्रेन हाथों से कर रहे हैं ये भाई। देखो, ये बोलते हैं कि प्राउड है हमें इस पे। प्राउड तो इंडिया को होना चाहिए कि जो मशीनें लगी हुई वही हैं, ना। जो दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। हर चीज पुर्जे, एक टायर से लेके हर चीज खुद बना रहे हैं। भाई वो बाहर से नहीं लेते, नहीं लेते। वो अपने देश में बना रहे हैं। ये किधर जा रही हो, वजह इतनी बना के देखो ना इंडिया हो भाई साहब, यार। मुझे लग रहा है दुनिया को भारत दे रहा है। वाकई जा यार, रही होंगी किसी न किसी देश में, इतना मैं बता मजा दूं। तब आता है इस फैक्ट्री में जाओ तो। कसम से पाकिस्तान लेवल है ना। में आए हैं तो भाई साहब, ना मशीन था ना कुछ और था। कुछ भी सारी हाथों से कर। सारे हाथों यार वेल्डिंग भी हाथों से कर रहे हैं, देखो ओए। देख लो इनके ना पास वेल्डिंग की मशीन भी नहीं बाबा है। जी, मशीन लाने के लिए पूरा पाकिस्तान बेचना पड़ेगा। ये भी तुम्हारी जिस बात तरह है। की वो मशीन थी। वाकया ये बात वो कितनी बड़ी थी बहुत उनके बड़ी थी पास। भाई। तो यार आपके क्या थॉट है इस बारे में, इधर वीडियो तुम करते तो तो भाई।